सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गोविंद विश्वकर्मा एंड वेलकम। लास्ट लेक्चर हम लोग ने केमिकल रिएक्शंस देखा था आपका हेलो अल्केन्स वाले पार्ट का। आप देखोगे हेलो अल्केन्स वाला पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, वहां तक हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हेलो अरीन्स वाले पार्ट पे आएंगे। हेलो अरीन्स वाले, तो हम लोग हेलो अरीन्स का प्रिपरेशन देखेंगे, मतलब जिसको अराइल हलाइड्स भी बोला जाता है, उसका प्रिपरेशन देखेंगे और उसके केमिकल रिएक्शन देखेंगे। और फाइनली जो भी पूरे चैप्टर में आपका जो हेलोजन डेरिवेटिव करके जो टॉपिक है उसका यूजेस देखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है, और फिर चैप्टर को फिनिश करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है यहाँ पे बाय यूजिंग सेंट्समेयर रिएक्शन, ठीक है। तो देखना सेंट्समेयर रिएक्शन में होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को सेंट्समेयर रिएक्शन में ना आपका बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट का रिक्वायरमेंट होता है। बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट क्या होता है, यही आपका स्टार्टिंग रिएजेंट है और ये इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, सेंट्समेयर रिएक्शन करते हैं। सेंट्समेयर रिएक्शन करते हैं और आपका एक अराइल हलाइड प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं, अराइल हलाइड, ठीक है। तो ये देखना कि किस तरीके से आपका बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो बेंजीन डायअजोनियम सॉल्ट किस तरीके से प्रिपेयर होता है वो देखो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग रिएजेंट लेंगे, सॉरी आपका सबस्ट्रेट लेंगे एनिलीन, ठीक है। एनिलीन लेंगे, तो एनिलीन को ले लिया, आपका एनिलीन कुछ इस तरीके से दिखता है। एनिलीन ले लिया, ठीक है, एनिलीन ले लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को ना HNO2 का रिक्वायरमेंट रहता है, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड यहाँ पे नेचर में क्या रहता है, आपका अनस्टेबल होता है, उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फ्रेशली आप किससे प्रिपेयर करोगे, आपका NaNO2 रहेगा और प्लस आपका HCl रहेगा, ठीक है। तो NaNO2 HCl क्या करेंगे, आपको HNO2 का फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, HNO2 मिल जाएगा, ओके। तो ये HNO2 कहाँ से मिला, ये NaNO2 प्लस HCl से ही मिला है HNO2, ठीक है। HNO2 ये जाके उसके साथ रिएक्शन करेगा। और यहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर देखना, टेम्परेचर का खासा ख्याल रखना है। यहाँ पे 273 से लेके आपका 278 केल्विन के बीच में टेम्परेचर रखना है। इसका मतलब क्या है, कोल्ड कंडीशन रखना है, कोल्ड कंडीशन। अब ये कोल्ड कंडीशन क्यों रखना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा ना, तो देखना ये क्या बनाएगा, आपका कुछ बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड बनाएगा। क्योंकि HCl यूज किया है तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड। तो ये आपका Cl, ठीक है। तो ये होगा आपका बेंजीन, तो ये आपका बेंजीन हो गया, ठीक है, बेंजीन। ये N2 प्लस जो ग्रुप है ना, उसको क्या बोला जाता है, डायअजो ग्रुप, ठीक है, डायअजो। ये प्लस से क्या होगा, डायअजोनियम आ गया, डायअजोनियम, और Cl से क्या आ गया आपका क्लोराइड, ओके। समझ में आ रहा है इतना। तो बेंजीन डायअजो, ये N2 प्लस है ना, उसी को नाम है डायअजो। और नियम क्यों आ रहा है, क्योंकि प्लस आ रहा है, और ये Cl क्या होगा आपका क्लोराइड। तो ये इस तरीके से आपका ये सॉल्ट बनता है, बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड। अब क्या होगा, इसी के आगे आपका सेंट्समेयर रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो लेकिन उसको देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आखिरकार इस यहाँ पे बना कैसे, उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखना क्या होता है, हम लोग मैकेनिज्म थोड़ा देखते हैं। तो थोड़ा माइक चेक करते रह रहा हूँ, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो माइक क्या होता ऑटोमेटिक बंद हो गया था, ठीक है। सो वापस से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। सो हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो ये आपका NaNO2 है, NaNO2 प्लस आपका HCl, तो ये रिएक्शन करके क्या देता है, आपका HNO2 देता है। तो ये आपका नाइट्रस एसिड है, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यूस आपका HNO2। तो ये कैसे दिखते हैं देखना जरा, ये नाइट्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपका HNO2 का स्ट्रक्चर है। अब आपको तो ये आपको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक एसिड प्रेजेंट है HCl। तो HCl क्या करता रहता है, H+ देते रहता है। ये H+ किसके थ्रू आ रहा है, H+ किसके थ्रू आ रहा है, HCl के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये H+ किसके थ्रू आ रहा है, आपका HCl के थ्रू आ रहा है। और आपको ये पता है कि इनके पास क्या होता है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब देखना ये डोनेट करते हैं H+ को, एक H+ को क्या करेंगे ये लोग, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होगा, ध्यान से देखना, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, N
और ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका H और ये आपका H और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस चार्ज। तो ये O और ये H, तो यहाँ पे ये लोग अनस्टेबल हो गए, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, 3 यहाँ पे क्या आ गया आपका ये बॉन्ड आ गया। तो ये लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन खुद का तो इलेक्ट्रॉन लेता ही है, नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनता है, चलता बनता है, ठीक है। तो यहां से ये ऐसा हुआ, तो अब क्या बनेगा NO और ये आपका क्या होगा प्लस, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, तो वाटर निकल जाएगा। तो हम लोग का देख रहे हो कि ये आपका एक आयन बना, और यही आयन जाके क्या करेगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, एनिलीन के साथ। तो समझ में HNO2 का रोल क्या है आपका, ये आयन है, और ये आयन का नाम क्या है, ये आयन का नाम है नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है। नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन करेगा। अब नाइट्रोसोनियम आयन का रिएक्शन कैसे करेगा वो अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं नाइट्रोसोनियम आयन किस तरीके से रिएक्शन करेगा आपका। सो आपका एनिलीन ऐसे ही है, ये H और ये आपका H, ठीक है, और ये आपका एनिलीन, ओके, ठीक है, एनिलीन हो गया। अब यहाँ से ये देखता रहता है ऑक्सीजन और ये आपका प्लस चार्ज यहाँ पे, तो इसके पास तो लोन पेयर्स है ही, तो लोन पेयर्स है, तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर्स इसको डोनेट करता है, लोन पेयर्स इसको डोनेट करेगा। तो देखना क्या बनेगा, लोन पेयर्स जैसे डोनेट करेगा, लोन पेयर जैसे डोनेट करेगा, तो ये क्या होगा N, ये आपका N, ये आपका H और ये आपका H, और ठीक है, नहीं H नहीं रहेगा इधर, ये आपका डबल बॉन्ड O और ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये लोग कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, और आपका नीचे क्या हो जाएगा, बेंजीन लगा हुआ रहेगा। तो ये आपका बेंजीन लगा हुआ है, और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो मिडल वाला नाइट्रोजन है वहां पे कितने बॉन्ड बने आपके, 4 बॉन्ड बने। तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा यहाँ पे, और इसको कौन से फॉर्मेट में बाहर करेगा, H+ फॉर्मेट में इसको बाहर करेगा। तो जैसे ही ये H+ फॉर्मेट में इसको बाहर करेगा, तो ये क्या होगा, नाइट्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, और ये आपका एक हाइड्रोजन, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग हो गया, ओके, इतना समझ में आ रहा है, बेंजीन रिंग हो गया। अब यहां से आप 2 तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे आप टॉटोमेरिज्म वाले तरीके से समझ सकते हो, तो मेरे हिसाब से उसी तरीके से समझो। और नहीं तो नाइट्रोजन क्या करता है, इसके पास तो लोन पेयर्स वापस से आ गए, तो ये बैक बॉन्डिंग भी करता है, बैक बॉन्डिंग तरीके से समझ सकते हो। तो टॉटोमेरिज्म में देखना क्या होगा, आपको ये पता है कि इसके पास क्या है, लोन पेयर से। टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या होता है, आपके जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, विद इन इटसेल्फ अपने बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं, मतलब कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, ये अपने आप को स्टेबिलिटी, और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसी को क्या बोला जाता है, टॉटोमेरिज्म। तो अब देखना क्या होगा, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है किसका, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। अब ये नाइट्रोजन और ये क्या करते हैं मालूम है क्या, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ना, कहाँ शिफ्ट होंगे, इसके बीच में, ठीक है, ये इसके बीच में होंगे शिफ्ट, और ये जो H बाहर निकलेगा, कौन से फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये H+ फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और ये किसको अप्रोच करेगा, ये किसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनेगा देख लेना जरा, क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन है, ये आपका नाइट्रोजन है, ये आपका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो ये डबल बॉन्ड ये हो गया, और ये ऑक्सीजन, और ये आपका H, ठीक है, ये आपका H हो गया, और ये आपका बेंजीन तो यहीं पे चलते आ रहा है, ठीक है, बेंजीन यहाँ पे चलते आ रहा है, ओके। सो इसके ऊपर क्या आ रहा है अभी भी, लोन पेयर्स यहीं पे। तो ये कुछ इस तरीके से लोग क्या करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे। अब वापस से देखना क्या होगा, ध्यान से देखते रहो। हाँ, अब आपको ये पता है कि HCl है ही, तो HCl यहाँ क्या करेगा, वापस से HCl के थ्रू क्या मिलेगा मुझे, H+ मिलेगा, और यही H+ कहाँ पे जाएगा, ये जो लोन पेयर से ये H+ इसके पास आएंगे, तो फिर क्या बनेगा, नाइट्रोजन, देखना ध्यान से, नाइट्रोजन होगा, ये N और ये O
और ये आपका क्या होगा प्लस चार्ज, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया, वापस से इसका बॉन्ड बनाया है, ओके, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब क्या होगा, वापस से वही कंडीशन, वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा, तो वाटर अगर रिमूव होगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये आपका N, और ये क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या होगा, चलता बनेगा, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, लेके चलता बनेगा। और अगर नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन्स चला गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, आपका प्लस चार्ज आएगा। और यहाँ पे इसका लोन पेयर्स तो है ही, ठीक है। और ये आपका बेंजीन कुछ इस तरीके से रहेगा, ओके, बेंजीन है। अब ये लोग वाटर निकल गया बाहर, ये कुछ इस तरीके से है, तो ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट कराएगा। और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और ये क्या होगा आपका बेंजीन, ये होगा। तो यही क्या होगा, डायअज़ो ग्रुप का फॉर्मेशन, डायअज़ोनियम ग्रुप का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है, तो डायअज़ोनियम ग्रुप का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो देखना ध्यान से, नाइट्रोसोनियम आयन बना, नाइट्रोसोनियम आयन बना, नाइट्रोसोनियम आयन के क्या होगा, ये जो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, नाइट्रोजन को देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। फिर ये क्या करेगा, ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना दिया, ये वाला, तो 1 2 3 और 4 4 बॉन्ड आपका बना दिए। और ये नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ से क्या करेगा, H को फ्री करेगा, H को फ्री करेगा कौन से फॉर्म में, H प्लस फॉर्म में। तो वापस से देखना, इसके पास क्या होगा, 3 बॉन्ड बन गया, लोन पेयर्स भी है। और यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो होता है उसका नाम क्या है आपका, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, बॉन्ड शिफ्ट्स होते। तो ये जो दोनों, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, किसके बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और ये कैसा बाहर होगा, H प्लस फॉर्म में बाहर होगा। और ये H प्लस फॉर्म में बाहर होकर किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और आपको ये पता है कि HCl यहाँ पे भरपूर मात्रा में है यहाँ पे, तो HCl क्या करेगा, H प्लस आयन देगा और इसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वापस से वही वाटर वाली कंडीशन बनेगी। तो ये वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ना दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल गए, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, प्लस चार्ज आएगा। तो जैसे ही क्या होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये दोनों लोन पेयर्स क्या करेगा, अपने बीच में डोनेट करेगा और खुद क्या ले लेगा, प्लस चार्ज ले लेगा, ठीक है। तो ये खुद प्लस चार्ज देगा। तो इस तरीके से आप लोग बैलेंस होते रहते, ये लोग क्या होते रहते, बैलेंस होते रहते। तो यही क्या आपका डायअज़ोनियम ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ। और ये जब क्लोरीन के साथ ये क्या हो गया, आपका डायअज़ोनियम ग्रुप के साथ ये हुआ, और ये फाइनली जाके आपका क्या करते हैं, ये N2 प्लस फॉर्म में रहता है और ये Cl के साथ आ जाते हैं, और ये आपका क्या बन जाता है, यहाँ से Cl माइनस भी रहता है, Cl माइनस ऐड होता है। तो इसी का नाम क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन डायअज़ोनियम, डायअज़ोनियम आपका क्या होगा, क्लोराइड, ये आपका सॉल्ट बन गया। अब यही क्या है, स्टार्टिंग रिएजेंट है किसका, सेंड्समेयर रिएक्शन। तो आप लोग क्या करोगे, मैकेनिज्म देखना, बहुत ही कम लोग ने बताया है, ठीक है, तो मैंने बताने की कोशिश की है आपको। तो इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। अगर आपको मैकेनिज्म में बहुत दिक्कत हो, वैसे तो क्लियर हो ही गया रहेगा, लेकिन बहुत दिक्कत होगी तो आप लोग क्या करो, ये स्टेप्स याद रखो। कोई आपको मैकेनिज्म नहीं पूछेगा इसका, ठीक है, तो आपको ये स्टेप्स याद रखना है। HNO2 आएगा, तुरंत बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड कर रखना। और फिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है ना, मालूम है, सिक्वेंशियल रिएक्शन जब आते हैं तो आपको पता है कि यहाँ से बताओ A क्या बनेगा, फिर आपका B क्या बनेगा, प्रेडिक्ट A एंड B, तो वहाँ पे बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे और हम लोग सेंड्समेयर रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ले लीजिए मैकेनिज्म का स्क्रीनशॉट। सो चलिए गाइस, हम लोग रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, आपका बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना लिया, किस तरीके से बनता है आपने देख लिया। अब इसका रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है, इसका ही रिएक्शन क्या करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। तो ये किस तरीके से होता है, ठीक है। तो एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज करते हैं यही बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हम लोग क्या है, स्टार्टिंग रिएजेंट है। तो सबसे पहले अगर क्या होगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का रिएक्शन आपका
लेट सपोज करते हैं यहाँ पे Cu2Cl2, ठीक है। Cu2Cl2 क्या हो जाएगा आपका Q प्लस क्लोराइड, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा Q प्लस क्लोराइड, और यहाँ साइड में क्या होगा HCl के साथ रखेंगे तो अब रिएक्शन कैसे होगा, ध्यान से देखना रिएक्शन कैसे होगा। आपका ये जो ग्रुप है ये रिमूव होगा, यहाँ पे क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन, और ये जो नाइट्रोजन है ये कौन से फॉर्म में आपका बाहर निकल जाएगा, N2 फॉर्म में, आपका गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आपको, तो क्लोरोबेंजीन ये आपका फॉर्म हो गया क्लोरोबेंजीन, ओके, क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो गया। लेट सपोज करते इसका रिएक्शन आपने Cu2Br2 के साथ करा दिया, और यहाँ साइड में क्या रख दिया HCl कुछ करेगा नहीं, वो साइड में रहता है। तो यहाँ पे Cu2Br2 Q प्लस ब्रोमाइड रखेंगे तो हम लोग क्या होगा ब्रोमीन, और ये आपका बेंजीन रहेगा, तो ये क्या होगा आपका ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, और प्लस आपका नाइट्रोजन बाहर निकलेगा, ओके। तो यही दोनों जो रिएक्शन है आपका, ये दोनों रिएक्शन क्या बोलते हैं, सेंड-मेयर रिएक्शन, ठीक है, सेंड्स-मेयर रिएक्शन। तो यही दोनों रिएक्शन क्या बोलते हैं, सेंड्स-मेयर रिएक्शन। बट देखना यही दोनों को बोलेंगे, ध्यान में रखना, बट समझ लो हम लोग को अभी आइडोबेंजीन बनाना है, तो आइडोबेंजीन ऐसे नहीं बनता है। आइडोबेंजीन देखना कैसे बनता है, यहाँ पे Ki रखना पड़ता है, तो Ki और उसके साथ क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा आयोडीन, ठीक है, आयोडीन मिलेगा, और यहाँ पे ये आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या होगा आइडोबेंजीन, ठीक है, आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, और साथ में क्या होगा नाइट्रोजन गैस रिमूव होगा। आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कोल्ड कंडीशन क्यों रखा हूँ। लेट सपोज करते हैं यहाँ पे कोल्ड कंडीशन नहीं रखता मैं, अगर रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करने की कोशिश करता तो ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड देता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोल्ड कंडीशन अगर नहीं रखता, रूम टेम्परेचर रखता, तो ये ऑटोमेटिकली N2 क्या होता था, गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाता था, और ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड देता भी नहीं था। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यही रीजन है, इसका मेन होता है टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर रखने का मेन कारण है। नहीं तो ये N2 क्या होता था, यहाँ पे चिपके ही नहीं रहता था, ये क्या करता था, दोनों इलेक्ट्रॉन लेता था, चलते बनता था, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन एज अ गैस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो एक ये होगा आइडोबेंजीन। लेट सपोज करते हैं मेरे को एक और यूज करना है HbF4, ठीक है। तो HbF4 का मैंने यहाँ पे क्या बना सकता हूँ, लगा फ्लोरोबेंजीन भी बना सकता हूँ, यस, यहाँ पे क्या बना सकता हूँ, एक फ्लोरोबेंजीन भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, प्लस नाइट्रोजन गैस आपका क्या होगा, रिमूव होगा। देखना सेंड्स-मेयर रिएक्शन में यही दोनों आते हैं खाली, Q प्लस क्लोराइड और Q प्लस ब्रोमाइड रखोगे तो ही ये दोनों रिएक्शन करोगे, तो यही सेंड्स-मेयर रिएक्शन कहलाते। ये दोनों सेंड्स-मेयर रिएक्शन के कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये दोनों कैटेगरी में नहीं आएंगे, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये रिएक्शन? हाँ, तो ये आप आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन किस तरीके से बनते हैं वो भी मैंने बता दिया। सबसे पहले क्या करोगे, आप एनिलीन लोगे, एनिलीन से क्या बनाओगे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ये आपका एक तरीके से क्या रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा। क्या रहेगा आपका, इंटरमीडिएट रहेगा। अब ये इंटरमीडिएट के साथ क्या करो, सब अगर Cu2Cl2 रखोगे, HCl रखोगे, क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 Q प्लस ब्रोमाइड रखोगे तो ब्रोमोबेंजीन, Ki रखोगे तो आइडोबेंजीन, HbF4 रखोगे तो फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो आपका ये फर्स्ट मेथड आपका क्लियर होता है, फर्स्ट मेथड आपका समझ लो क्लियर हो रहा है। आप एक और सेकेंड मेथड की तरफ देख सकते हो, यहीं पे मैं बता देता हूँ सेकेंड मेथड कैसे हो सकता है आपका। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कर सकते हो यहाँ पे, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन मतलब क्या होता है, देखना ध्यान से। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी आता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी आप लोग रिएक्शन खाली देखो। मैं यहाँ पे बेंजीन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेंजीन ले रहा हूँ, ये बेंजीन ले लिया, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, लेट सपोज करता हूँ यहाँ पे मैं Br2 ले रहा हूँ, तो ब्रोमीन ले लिया, ठीक है, ब्रोमीन या समझ लो क्लोरीन ले लिया, चलो क्लोरीन ले लिया, तो ये क्या हो गया आपका बेंजीन, ठीक है, बेंजीन हो गया, क्लोरीन हो गया। अब आपको ये पता है कि रेजोनेंस इसमें टाइम टू टाइम होते रहता है, तो अब ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन यहाँ पे ये दोनों का नाम हेट्रोलिटिक फिजन होता है, किस क्या सॉरी हेट्रोलिटिक, यस, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक के पास चले जाते हैं। कोई कंडीशंस रहती है, बॉन्ड फिजन के दो टाइप रहते हैं आपके, होमोलैटिक एंड हेट्रोलैटिक। जब भी दोनों आपको इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल अमाउंट में मिलता है और ये कुछ इस तरीके से बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल्स, तो ये होमोलैटिक फिजन। लेकिन किसी एक को ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और ये Cl एक को माइनस हो गया और एक Cl एक का प्लस हो गया, मतलब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके पास चले गए तो ये क्या हो जाएगा आपका Cl प्लस जैसा बिहेव करेगा और ये कैसा बिहेव करेगा, Cl माइनस जैसा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, देखना ध्यान से, ये आपका कुछ इस तरीके से बनने की कोशिश करते हैं, तो ये Cl यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन एक रिमूव होता है और यहाँ पे क्या बना देता है आपका HCl बना देता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन भी बोला जाता है, इसको हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन बोला जाता है। और यहाँ पे जो इसका रिएजेंट रहेगा वो क्या रहेगा आपका अनहाइड्रस AlCl3 आप लोग यूज़ कर सकते हो, या तो Fe यूज़ कर सकते हो या क्या यूज़ कर सकते हो Fe डार्क, ठीक है, डार्क फॉर्म में आपका Fe यूज़ कर सकते हो, दोनों आप लोग आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके कुछ दो मेथड्स थे। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको एकदम टोटली क्लियर हो जाएगा। तो आपका बाय यूजिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट था सेंट-स्मेयर रिएक्शन, तो सेंट-स्मेयर रिएक्शन इस तरीके से होगा, ये दोनों बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों रिएक्शन को ही सेंट-स्मेयर बोलते हैं, इन लोग को नहीं बोलते। ये लोग भी आपका अराइल हैलाइड से, लेकिन ये लोग सेंट-स्मेयर के कैटेगरी में नहीं आते। और आपका ये सेकेंड मेथड है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो भी एग्जाम आ रहा है प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, रिविजन कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, आपका जो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोजन अराइल हैलाइड से हेलोवरिन से उसके बाद, ठीक है। सो मिलते हैं, जय हिंद।